तो दोस्तों रिसेंटली मैंने एक स्लैशर हॉरर मूवी देखी जिसका नाम था ओपन 24 आवर्स एंड गाइस सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है और मूवी कंसेप्ट भी काफी ज्यादा अच्छी है एंड ये काफी हद तक व्यूअर को कंफ्यूज कर देती है कि मूवी में जो चल रहा है ये क्या हकीकत में हो रहा है या फिर इल्यूजन। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। मूवी में हमें मैरी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और वो पूरी कहानी इसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। असल में मैरी पास्ट में एक सीरियल किलर की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जेम्स, और जेम्स ने अब तक 35 लड़कियों को जान से मार दिया था और इसके बारे में मैरी सब कुछ जानती थी, पर जेम्स के डर के कारण उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई। पर एक बार जेम्स ने एक 18 साल की लड़की को जान से मार दिया और तब मैरी ने जेम्स को घर में ही जलाकर मार देने की कोशिश की और पुलिस ने जेम्स को मर्डर के जुर्म में पकड़ा एंड मैरी को जेम्स के मर्डर अटेम्प्ट के लिए। कुछ साल बाद मैरी को रिहा कर दिया गया और अब मैरी को काम की सख्त जरूरत थी, तो वो डियर गैस स्टेशन में काम मांगने आई थी और वहाँ काम मालिक उसे जॉब भी दे देता है और वो नाइट शिफ्ट थी और पैसे भी उसे कम मिल रहे थे। पर फिर भी मैरी अपने नई जिंदगी को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। मैरी रात से काम करने के लिए आने वाली थी। मैरी की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था डेबी और वो कुछ दिनों के लिए मैरी को पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए आने वाली थी। जब मैरी अपने घर आती है तो उसे उसके घर के बाथरूम में जेम्स, जो जेल में बंद था, वो दिखता है और जेम्स एक लड़की को बाथटब में डुबोकर उसके सर में हथौड़ा मारकर उसे जान से मार देता है। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये असल में मैरी का इल्यूजन था। यानी जब से मैरी जेम्स से अलग हुई थी उसे जेम्स और जेम्स ने मारी हुई लड़कियों के विजन्स आते थे और उसके विजन्स ना आने के लिए मैरी दवाइयां भी लेती थी। अभी मैरी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी और इसीलिए उसका ध्यान रखने के लिए पुलिस का एक बंदा टॉम उसे बीच बीच में आकर मिलता रहता था। उसी दोपहर को मैरी जब डेबी से मिलने जाती है तो उसे फिर से जेम्स का विजन आता है। फिर जब दोनों खाना खा रही थी तब भी उसे डेबी के रूप में पास्ट में मरी हुई एक लड़की दिखती है एंड बेसिकली बोला जाए तो मैरी थोड़ी सी पागल थी। वो घर आकर अपना फोन स्टार्ट करती है और एक औरत का उसे कॉल आता है जो उसे बोलती है कि तुम्हें लोगों को मरते हुए देखना पसंद है ना। और ये सुनते ही मैरी डर के मारे फोन तोड़ देती है। उसी रात को डेबी मैरी को गैस स्टेशन पर ड्रॉप करने के लिए आई थी और तब मैरी कहती है कि जब भी बारिश होती थी तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेम्स मैरी को कॉल करता था और एक गाना गाता था और मैरी समझ जाती थी कि जेम्स आज रात बारिश में किसी लड़की को मारने वाला है। और अब प्रेजेंट में भी बारिश हो रही थी और मैरी अकेले ही रात भर गैस स्टेशन पर रहने वाली थी और इसलिए वो थोड़ा सा डरी हुई थी, जबकि जेम्स अभी भी जेल में बंद था। थोड़ी देर में दोनों गैस स्टेशन पर पहुंचती है और वहाँ बॉबी नाम का लड़का वहाँ की बेसिक चीजें मैरी को बता देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डेबी भी उसके घर जाने के लिए निकल पड़ती है तो अचानक से पता नहीं कैसे जेम्स वहाँ गैस स्टेशन के बाहर पहुँच जाता है और इसका मतलब ये था कि वो जेल से भाग चुका था। वो डेबी के गाल में हथौड़ा घुसा देता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और उसकी कार छुपा देता है। दूसरी तरफ फिर से बॉबी स्टेशन में आता है और कुछ सामान लेके वहाँ से चला जाता है और शॉप की कीज भी दे देता है और अपना फोन नंबर भी वहाँ पर छोड़ जाता है ताकि मैरी किसी भी इमरजेंसी में उसे कॉल कर सके। मैरी दुकान की चीजें देख रही होती है। फिर वो बाहर जाती है सिगरेट पीने तो उसे डोर खोलने के और बंद करने की आवाज आती है और जब वो अंदर जाती है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई अंदर घुस चुका है। पर जैसा कि आपको पता है कि मैरी को विजन्स आते थे और उसे लगता है कि उसके साथ फिर से ये हो रहा है और वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर में उसे कॉल आता है और कोई पूछता है कि दुकान कितने बजे तक खुली रहती है तो मैरी बोलती है कि ये गैस स्टेशन 24 घंटे के लिए खुला रहता है। पर फिर भी 2-3 बार फिर से वही औरत उसे कॉल करती है और यही सवाल बार बार दोहराती है। थोड़ी देर में मैरी बाथरूम जाती है तो वहाँ उसे डेबी का लाइसेंस एंड सिर के बाल पड़े हुए मिलते हैं और वो डर जाती है। फिर उसे एक विजन आता है कि डेबी मरने की हालत में है और वो उससे मदद मांग रही है। अब गाइज आप ये बात याद रखना कि वो लाइसेंस एंड बालों वाली बात सच में हुई थी एंड डेबी की मदद मांगने वाली बात विजन थी। पर फिर से मैरी को लगता है कि सब कुछ विजन है और इसीलिए वो इस बात को भी नजरअंदाज कर देती है। पर सच में वहाँ पर लाइसेंस एंड उसके सर के बाल पड़े हुए थे। फिर गैस स्टेशन पर एक कस्टमर आता है जो उसके ट्रक में फ्यूल भरकर वहाँ पर पेमेंट करके चला जाता है और फिर से मैरी को दिखता है कि जेम्स उसकी तरफ आ रहा है और उसके शरीर पर आग लगी हुई है। थोड़ी देर में बॉबी फिर से गैस स्टेशन में आता है।
ये देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि उसके मालिक ने उसे जाकर चेक करने के लिए कहा था। दोनों थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं और तब मैरी उसके पास्ट के बारे में बॉबी को सब कुछ बता देती है। बॉबी थोड़ी देर के लिए बात करके वहाँ से चला जाता है और वो गैस स्टेशन के थोड़ा ही आगे गया था कि उसकी कार बंद पड़ जाती है और जेम्स जो जेल से भाग चुका था वो बॉबी के सर पे हथौड़े से वार करके उसे बेहोश कर देता है। इस बात से अनजान मैरी दुकान में थी, तब उसे एक और कॉल आता है और वो कॉल जेम्स का था जो गाना गाने लगता है। और आपको याद होगा कि मैरी ने शुरुआत में डेबी को बताया था कि जेम्स बारिश में उसे कॉल पर गाना गा के सुनाता था और मैरी को पता चल जाता था कि जेम्स किसी को मारने वाला है। मैरी ये कॉल पर गाना सुनकर डर जाती है। कुछ देर में टॉम, वही पुलिस वाला, वहाँ आता है जो मैरी का ध्यान रखता था। वो बाथरूम में जाता है और तभी जेम्स मैरी के सामने असल में आ जाता है, पर अब भी मैरी को यकीन नहीं था कि वो सच में उसके सामने खड़ा है। उसे फिर से लग रहा था कि ये उसका वहम है। जेम्स वहाँ से चला जाता है और एक औरत वहाँ आ जाती है जो फ्यूल भरवाती है और वैसा ही सवाल करती है कि दुकान कितने बजे तक खुली है। यानी वो यही औरत थी जो बार बार कॉल करके मैरी को परेशान कर रही थी। टॉम भी वहाँ से थोड़ी देर में चला जाता है और फिर से मैरी अकेली हो चुकी थी। ये देखकर वो औरत फिर से गैस स्टेशन में आती है और मैरी को मारने की कोशिश करती है, और वो इसीलिए क्योंकि ये औरत असल में वो 35 लड़कियां जिन्हें जेम्स ने मारा था उनमें से एक लड़की की माँ थी और वो बदला लेने के लिए आई थी। मैरी तुरंत पुलिस को कॉल करती है। मैरी एंड उस औरत के बीच में काफी देर तक हाथापाई होती है और वो औरत मैरी को मारने ही वाली थी कि तभी टॉम वहाँ पर आ जाता है जो उस औरत को गोली मार देता है। तब टॉम मैरी को बोलता है कि वो वापस उसे ये बताने के लिए आया है कि जेम्स जेल से भाग चुका है, और अब मैरी को यकीन हो जाता है कि उसे जो कई बार जेम्स दिखा था वो असल में सच में दिखा था, वो उसका इल्यूजन नहीं था। तभी अचानक से पीछे से जेम्स आके टॉम को हथौड़ा मार देता है और उसे बेहोश कर देता है, और फिर से वो मैरी को भी मार कर उसे बाहर ले जाता है और उस पर पेट्रोल डाल के उसे फिर से अंदर ले आता है ताकि वो उसको सबसे एंड में जलाकर मार सके। और वहाँ पर जेम्स ने डेबी, बॉबी एंड टॉम को भी बंद करके रखा हुआ था और अब उनमें मैरी भी शामिल हो चुकी थी। जेम्स बोलता है कि मैरी, अब मैं तुम्हारे सामने इन तीनों को मारूंगा और फिर सबसे आखिर में मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। जेम्स शुरुआत टॉम से करता है और वो एक बड़े से हथौड़े से टॉम के सर पे लगातार वार करता है, जिसके चलते टॉम की खोपड़ी के चिथड़े हो जाते हैं। फिर वो डेबी को एक प्लास्टिक से दम घोटकर मार देता है और वो बॉबी को जलाकर मारने ही वाला था कि तभी गैस स्टेशन पर एक कस्टमर आ जाता है। तो जेम्स बाहर जाता है ताकि वो उस कस्टमर को भी जान से मार सके, और यहाँ किसी तरह मैरी आजाद होती है और वो बॉबी को भी आजाद कर देती है। और बॉबी वहाँ पड़ी एक गन लेकर मैरी के हाथ में देता है। वो कस्टमर दुकानदार को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ इन्हें बांध कर रखा हुआ था, और वहाँ खून वगैरह देखकर पुलिस को बुला लेता है। तभी मैरी को लगता है कि जेम्स आया है और वो गलती से उस बेचारे कस्टमर को ही गोली से उड़ा देती है। फिर बॉबी वो गन अपने हाथ में लेता है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं खुश होकर, पर जेम्स बॉबी को जान से मार देता है। पर मैरी किसी तरह पुलिस वाले के पास पहुंच जाती है और पुलिस वाला बैकअप बुलाने के बाद मैरी को लेके वहां से जाने लगता है, पर जेम्स तभी उस पुलिस वाले को भी गोली से उड़ा देता है। अब मैरी फिर से अकेली हो चुकी थी और वो बैकयार्ड में जाकर छुप जाती है एक हथियार लेकर। तभी जेम्स वहां आने लगता है, पर मैरी उसे मार के फिर से गैस स्टेशन में भागती है, और उस गैस स्टेशन का नाम था डियर गैस स्टेशन, और वो इसीलिए क्योंकि उसके मालिक ने काफी ज्यादा डियर्स का शिकार किया हुआ था। और मैरी उन्हीं डियर्स के रखे हुए कटे सर को उठाकर जेम्स जो उसकी तरफ आ रहा था उस डियर के सींगों को उसके पेट में घुसा देती है, जिसके चलते जेम्स मारा जाता है। अब सुबह हो चुकी थी और सब कुछ ठीक हो गया था। मैरी पुलिस को बुला लेती है और शॉप को साफ करने लगती है। फिर वो बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती है तो उसे फिर से मिरर में जेम्स नजर आता है, पर दिस टाइम इट वॉज ए विजन, एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस मूवी में देखा कि कैसे मैरी अपने पास्ट को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करती है, पर फिर भी उसने पास्ट में इतना कुछ देखा था कि उसे अब भी उस पास्ट के भयानक विजन्स आते थे। पर इस बार सच में उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेम्स जेल से भागकर मैरी को और उसके दोस्तों को जान से मारने आया था। पर फिर भी मैरी को शुरुआत में लगता है कि वो उसके इल्यूजन्स है, पर बाद में उसे यकीन हो जाता है कि जेम्स सच में वहां आया है। बट स्टिल जेम्स काफी हद तक अपने घिनौने प्लान में कामयाब हो जाता है और मैरी के सारे दोस्तों को वो जान से मार देता है। और
और एक पुलिस वाले को भी, पर वो मैरी को मार पाता उससे पहले मैरी ही उसे जान से मार देती है और जेम्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई थी। पर फिर भी एट द एंड मैरी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसे मरे हुए जेम्स के भी विजन्स आने लगते हैं। एंड ये मूवी इसीलिए इतनी हटके है क्योंकि इसमें इल्यूजन्स क्या है एंड रियल क्या है इसे समझने में ही मैरी को वक्त लग जाता है। एंड मूवी की कंसेप्ट में रियलिटी एंड इल्यूजन का काफी ज्यादा तगड़ा तालमेल दिखाया गया है और इसमें जेम्स का लोगों को मारने का तरीका काफी ज्यादा बेरहम दिखाया गया है, खास करके वो टॉम को काफी भयानक तरीके से मारता है। तो दोस्तों ये थी ओपन 24 आवर्स मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे। और अगर आपको ये मूवी हिंदी में देखनी है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर वो मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।